क्या आपको सीवियर ब्लोटिंग की समस्या है यानी कि पेट फूलने की समस्या है? अब थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं कि आपका पेट फूलने लग जाता है, आपको गैस वाली फीलिंग आने लग जाती है और जो ये पेट फूलता है वो इतना ज़्यादा फूल जाता है कि आपको बेचैनी होती है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग जाता है और ऐसा आपको बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, यानी कि बार बार रिपीटेडली होता रहता है। थोड़ा सा खाया कि पेट फूलने लग जाता है और इसके लिए आप सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं लेकिन आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा है, आप हताश हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपकी इस समस्या का सलूशन शेयर करने वाले हैं, जिसकी मदद से आपको आपकी इस ब्लोटिंग की समस्या से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों, यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल पेट से संबंधित समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसका इम्पोर्टेंट कारण है हमारे खाने में फाइबर की कमी होना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। जब ये कॉन्स्टिपेशन बार बार रिपीटेडली होता रहता है तो इसकी वजह से आगे चल के हमारे शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। जब यही टॉक्सिन्स बहुत लंबे समय तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंतों में यहाँ वहाँ चिपकी रहती हैं तो इन टॉक्सिन से, इन टॉक्सिक मटेरियल से गैसेस रिलीज होती हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है ब्लोटिंग का, यानी कि पेट फूलने का। तो वो सिर्फ ब्लोटिंग ही शरीर में पैदा नहीं करता है बल्कि कई सारी बीमारियों का कारण होता है और स्किन की मैक्सिमम प्रॉब्लम का कारण भी यही अनवांटेड वेस्ट होता है, टॉक्सिन्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, इचिंग यानी कि खुजली की समस्या हो सकती है, ड्राइनेस स्किन की हो सकती है, एक्ने हो सकते हैं, सोरासिस, एक्जिमा। इस सारी प्रॉब्लम का जो कारण होता है वो होता है हमारे इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स, यानी कि वो अनवांटेड वेस्ट जिसे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था लेकिन बार बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो हमारे शरीर में रुका हुआ है और वो अब धीरे धीरे जहरीला पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स का रूप लेने लगा है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस रेमेडी के बारे में। दोस्तों, इस रेमेडी को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इस रेमेडी को आपको 2 से 3 हफ्ते में एक बार करना है। दूसरी चीज़, इस रेमेडी को आप एक ऐसे दिन सेलेक्ट करिए जिस दिन आपको कहीं सुबह सुबह बाहर जाने की ज़रूरत ना हो, तो आप कोई भी एक छुट्टी वाला दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस रेमेडी को आपको जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको तब करना है। तो सुबह आपको अपने लिए 2 से 3 घंटे का टाइम निकालना है, उस टाइम में कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इन सब चीज़ों को सोच के कोई भी एक ऐसा दिन आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, आप सुबह सो के उठने के बाद आपको लेना है 1 लीटर पानी। इस पानी को आप किसी पतीले में डाल के गर्म करिए और इसके अंदर आपको मिलाना है 2 चम्मच, आप सेंधा नमक ले सकते हैं या फिर आप हिमालयन सॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेना है। तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, आप हिमालयन जो सॉल्ट आता है, जो पिंक सॉल्ट आता है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे घरों में जो नमक आता है वो आयोडाइज्ड होता है, उस नमक को आपको नहीं लेना है। अब ये 2 टीस्पून नमक आपको इस पानी में डालना है और अच्छे से नमक को मिक्स कर दीजिए। गैस बंद कर दीजिए और पानी को हल्का सा ल्यूकवार्म होने तक ठंडा होने दीजिए। जैसे पानी आपको ल्यूकवार्म हो जाता है, यानी कि इतना गुनगुना जिसे आप आसानी से पी सकें, उस वक्त आपको लेना है 1 नींबू, उसको काटिए और इस नींबू के रस को अच्छे से इस पानी में ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच की मदद से पानी चला लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस पूरे 1 लीटर पानी को 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा पानी आपको पीना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो मैक्सिमम आप 10 मिनट का टाइम लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इस पूरे 1 लीटर पानी को, जो कि लगभग 4 से 4.5 ग्लास पानी होगा, इसको आपको इतने ही 5-7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर पूरा पीना है। अब जैसे ही पूरा पानी पी लेंगे तो ज़ाहिर है आपको एक अजीब सी फीलिंग होने लगेगी, क्योंकि कभी भी आपने इतना सारा पानी एक साथ नहीं पिया। तो आप हल्के हल्के अपने रूम में टहलने लग जाइए। ज़्यादा अगर आपको अजीब लग रहा है तो आप 5-10 मिनट लेट जाइए और उसके साथ साथ आपको अपने पेट पे पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अपने पेट को सहलाना है। ऐसा करने से जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्टिमुलेट होंगी और हमारे इंटेस्टाइन की ना एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं
पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जिसकी मदद से हमारी जो इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल हो या बड़ी हो, यानी कि छोटी इंटेस्टाइन हो या बड़ी इंटेस्टाइन हो, उनके अंदर इस तरीके से मूवमेंट होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन एक पाइप के जैसी है। तो इस मूवमेंट के जरिए अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो खाना आगे पास होता है, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आते हैं, तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फीकल मैटर है, वो ऐसे करके आगे पास होता है। और अब आप अपने पेट को सहला रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है ये आपके इंटेस्टाइन की इसी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को एक्टिवेट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। अब इससे क्या होगा, ये जो आपने सॉल्ट वाटर कंज्यूम किया है, जो पिया है, ये सॉल्ट वाटर क्या करेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल्स पे यहाँ वहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट चिपका हुआ है, जो टॉक्सिन बन चुका है, उसको धीरे धीरे ऊज आउट करने लगेगा, नहीं कि उसको हल्का हल्का सॉफ्ट करने लगेगा, निकालने लगेगा वहाँ से। और जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो एक्टिवेट हो गई है आपकी इंटेस्टाइन की, इसकी मदद से ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा। थोड़ी ही देर में ना आपको प्रेशर फील होने लगेगा। जैसे आपको प्रेशर फील होने लगेगा, आपको मोशन पास होने की जो अर्ज है वो आने लगेगी, आप तुरंत बाथरूम में जाइए और मोशन पास कीजिए। हो सकता है कि आपको अगले 2-2.5 घंटों में 2 से 3 बार या 4 बार तक मोशन जाना पड़े। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही आपके मोशंस क्लियर हो जाते हैं, आपको कोई ना कोई प्रोबायोटिक ज़रूर खाना है। आप चाहें तो 1 कटोरी भर के दही खा सकते हैं, आप चाहें तो 1 ग्लास बटर मिल्क पी सकते हैं, 1 ग्लास लस्सी पी सकते हैं, आप कांजी ले सकते हैं, कंबूचा ले सकते हैं। इनमें से जो भी प्रोबायोटिक आपको पसंद है या आपके पास अवेलेबल है, उसे आपको ज़रूर कंज्यूम करना है। जब आप प्रोबायोटिक खाएंगे तो आपका जो गट है, जो आपका गट माइक्रोफ्लोरा है, वो फिर से रीसेट होने लगेगा, और धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से प्रमोट होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर वो ये है कि जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप लोग प्लीज़ इस रेमेडी को बिना अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किए मत करिए। अपने आप इसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस रेमेडी की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा शूट अप हो सकता है। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जो आपकी और आपके परिवार के बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।